हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल तोसाउड और आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, जिसके लिए टोटल 170 वैकेंसीज रिलीज की गई है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या है उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होगा उसके बारे में जानेंगे। और इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो उसके बारे में जानेंगे। और इसके लिए जो सैलरी एंड बेनिफिट्स है उसके बारे में जानेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। अब हम इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ आ गए हैं, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी और टेक्निकल के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसका जो स्टार्टिंग डेट है 8 जुलाई और लास्ट डेट इसका 23 जुलाई रखा गया है। असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो जो इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट है उस पर रिलीज किया गया था। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जनरल ड्यूटी के लिए जो एज लिमिट है 21 से 25 साल, वो 1 जुलाई 2025-26 के अकॉर्डिंग, और जिसका जो बॉर्न है 1 जुलाई 2001 और 30 जून 2005 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों डेट इंक्लूड है इसमें। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री, और मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट और क्लास 12th ऑफ 10 प्लस 2 प्लस 3 स्कीम में, और कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल। और इसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 21 से 25 साल एज 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग, और बॉर्न होना चाहिए 1 जुलाई 2001 और 30 जून 2005 के बीच में, और ये दोनों डेट इंक्लूड है इसमें। और मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग डिग्री इन नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मरीन, ऑटोमेटिव और मैकेट्रॉनिक्स, और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, मेटलर्जी, डिजाइन, एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस, or equivalent qualification in any of the above discipline by the institutes of the engineers of India। और इसके साथ ही शुड हैव एन इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, or equivalent qualification in any of the above disciplines recognized by the Institute of the Engineers India। और इसके साथ ही मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट और 12th ऑफ 10 प्लस 2 प्लस 3 स्कीम ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंट, और कंप्लीट ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें 5 इयर्स फॉर SC/ST के लिए रिलैक्सेशन है अपर एज में, और 3 इयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, जिसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई रखा गया है इसमें। और वैकेंसी की डिटेल जिसमें जनरल ड्यूटी के लिए यानी GD के लिए 140 वैकेंसी, और टेक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो 30 वैकेंसी रिलीज की है। टोटल 170 वैकेंसी रिलीज की गई है, और कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो इसमें। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए डिटेल्स दी हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें जो 5 स्टेज होंगे, 1 से 5, और जिसमें पहला स्टेज है इंडियन कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी CG-CAT। इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और 4 मार्क्स जो आप सही करेंगे उसके लिए, और 1 नेगेटिव मार्क्स अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो। और इसका जो ड्यूरेशन है 2 घंटे का होगा, और मीडियम इसके लिए इंग्लिश होगा, यानी इंग्लिश में होगा, और 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें कंबाइंड CG-CAT के लिए इंग्लिश 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 25 क्वेश्चन, और जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए 25 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज के लिए 25 क्वेश्चन, और इसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट फॉर स्टेज 1 विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन द स्टेज फर्स्ट CG-CAT एग्जामिनेशन के लिए।
और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स के लिए जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। और स्टेज सेकंड के लिए प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड यानी पीएसबी, जिसमें बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स। स्टेज फर्स्ट के लिए विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन स्टेज सेकंड पीएसबी, विच will be conducted for a day at Noida, Goa, Chennai, Kolkata, Shillong, Guwahati and Gandhinagar centers पर, और candidates are to give their choice for PSB centers at the time of filling of application form. Candidate will be screened through a computerized cognitive battery test CCBT and picture perception and discussion टेस्ट यानी पीपी एंड डीटी के बेसिस पर। द सीसीबीटी will be in English only and will be of objective type, and during PP and DT the candidate are expected to speak and discuss in English, Hindi or combination of both. The stage second examination is only of qualifying nature का होगा, और जिसमें कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स। इसमें स्टेज थर्ड होगा एफएसबी। एफएसबी इज कंडक्टेड एट द पोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड CGCSB located at Noida and spans over 4-5 days. The candidates are subjected to psychological test, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होगा। और इसमें वो फोर्थ स्टेज है जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। द कैंडिडेट हु क्लियर स्टेज थर्ड आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन एट बेस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के लिए। और स्टेज फिफ्थ होगा इंडक्शन, जिसमें द कैंडिडेट हु क्लियर स्टेज फोर्थ and are placed in all India merit list as per the vacancies available will be provisionally selected for training and will be directed to report at Indian Naval Academy INA के द्वारा, एजिमाला के द्वारा for naval orientation course NOC as per the instruction. All India merit list will be based on combined mark of stage first and stage third. The last date of induction at INA will tentatively be 27 दिसंबर 2026 रखी गई है। The exact date will be mentioned in appointment letter. No further induction will be undertaken after 31 दिसंबर 2026 under any circumstance. जिसमें जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है, द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर फ्रॉम स्टेज फर्स्ट टू 5 कैन बी एक्सेस्ड बाय लॉगिन टू द कैंडिडेट अकाउंट ऑन ICG वेबसाइट पर। द रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट स्टेज फर्स्ट विल बी अनाउंस्ड टेंटेटिवली विद इन 30 डेज। 30 दिनों के अंदर ही। इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो 8 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में। इसमें सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी जो साइट है उस पर, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करके और फिर आपको डिटेल वगैरह फिल करके फिर आपको फी पे करके फिर आप प्रिंट निकलवा सकते हो, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस एंट्री स्कीम है। उसके लिए डिटेल आप चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन, इसमें कंपल्सरी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय द ऑल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इनिशियल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्टेज फर्स्ट के लिए, जिसमें पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ टेकन नोट बिफोर जून 2024 के पहले। द फोटोग्राफ्स इज टू बी टेकन विदाउट स्पेक्टिकल्स विद कैंडिडेट नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ्स टेकन क्लियरली रिटन ऑन कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। और लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन होगी। कैंडिडेट्स स्कैंड सिग्नेचर इमेज होगी। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें 10th क्लास मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। सर्विस सर्टिफिकेट या NOC इसके लिए चाहिए होगी। विजिलेंस सर्टिफिकेट या और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट्स इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड के लिए यानी PSB के लिए 10th या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट
और 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, trimester wise mark sheet and certificate, graduation, post graduation year wise, semester wise, trimester wise mark sheet or original provisional certificate for degree candidate appeared in final semester year degree examination awaiting result to be uploaded, certificate category wise certificate if applicable, NOC by the candidates serving in government organization, important instruction for uploading documents जिसमें all document to be uploaded in JPEG or JPG format only, the size of photograph जिसमें thumb signature जिनका साइज है 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, द साइज ऑफ द ईच डॉक्यूमेंट अपलोडेड 50 से 150 KB के बीच में होना चाहिए। एग्जामिनेशन फी इसके लिए 300 रुपये रखी गई है और SC/ST के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं है। रिफंड ऑफ मल्टीपल पेमेंट्स जिसमें इफ मल्टीपल पेमेंट्स आर अराउंड आर रिसीव्ड फ्रॉम ए कैंडिडेट्स against single application, the excess amount paid will be refunded back to the originating account after closing of registration and after reconciliation of all payment records. Fee once paid shall not be refunded any under circumstances. ट्रेवल एक्सपेंसेस जिसमें स्टेज फर्स्ट CG/CAT के लिए और स्टेज सेकंड PSB एंड FSB के लिए वो उसकी डिटेल आप चेक कर सकते हो। एग्जामिनेशन सिटी 5 प्रेफरेंस सिटी फॉर एग्जामिनेशन सिटी इन द एप्लीकेशन फॉर स्टेज फर्स्ट प्रोसेस के लिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर क्वेरीज क्लैरिफिकेशन के लिए जिसमें रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जो ईमेल है ये, और रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट इशू एडमिट कार्ड के लिए ये ईमेल है, और टेंटिव शेड्यूल जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट 2026 बैच 2027 बैच के लिए GD टेक के लिए जैसे स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए जो डेट वाइज दी गई है आप डिटेल चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड स्टेज फर्स्ट CG/CAT के लिए डिटेल आप देख सकते हो, स्टेज सेकंड PSB के लिए और स्टेज थर्ड फाइनल सिलेक्शन बोर्ड FSB के लिए और स्टेज फोर्थ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और स्टेज फिफ्थ इंडक्शन के लिए, और मेडिकल स्टैंडर्ड्स जिसमें हाइट, वेट, चेस्ट, हियरिंग, आई साइट और टैटू, परमानेंट टैटू आर नॉट परमिटेड एट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, और वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन जिसमें डिटेल आप चेक कर सकते हो। मेरिट लिस्ट जिसमें द ट्रेनिंग ऑफ एट INA एजिमाला इज शेड्यूल्ड टू कमेंस इन अर्ली जनवरी 2027, और ट्रेनिंग के लिए डिटेल्स देख सकते हैं। रीजन ऑफ रिजेक्शन जिसमें डिटेल देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस दी हुई है, और इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफर्स यू promotion and pay level जिसमें पे स्केल फॉर द वेरियस रैंक एज पर द 7 CPC, इसमें असिस्टेंट कमांडेंट के लिए पे लेवल 10 इसमें 56,100, और डेप्यूटी कमांडेंट के लिए 67,700, कमांडेंट के लिए 78,800, कमांडेंट 1,23,100, और डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के लिए 1,31,100, और इंस्पेक्टर जनरल के लिए 1,44,200, और एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी ADG के लिए 1,82,200, और DG के लिए जो 2,05,400 रखी गई है। अदर बेनिफिट्स जिसमें डिटेल देख सकते हैं आप, और इसकी जो लास्ट डेट है 23 जुलाई रखी गई है, और इसको आप स्कैन करके अप्लाई कर सकते हो। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो थैंक यू।